बूंद पानी को तरसेगा बांग्लादेश, सूख जाएगा बांग्लादेश का गला। बांग्लादेश की नदियों का डराने वाला सच। बांग्लादेश में जल संकट, सूखने की कगार पर 79 नदियां। यूनुस सरकार में हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश को अब पानी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लोगों पर अब पानी का भी संकट गहराने का खतरा बढ़ गया है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के समय में अराजकता चरम पर है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यूनुस सरकार के राज में बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तो वहीं सीमा पर अराकान आर्मी बांग्लादेश की टेंशन बढ़ा रही है। और अब बांग्लादेश के लिए पानी को लेकर भी बुरी खबर सामने आई है। बांग्लादेश में एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कम से कम 79 नदियां सूख रही हैं या सूख चुकी हैं। ये अध्ययन सरकार के आंकड़ों पर आधारित है और इससे कृषि, मछली पालन और आजीविका पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। यूनुस सरकार की आंखें खोलने वाली रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिवर और डेल्टा रिसर्च सेंटर यानी RDRC की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश में कम से कम 79 नदियां सूख रही हैं या सूखने की कगार पर हैं। बांग्लादेश में बहने वाली 1156 नदियों में से कम 79 नदियां सूख गई हैं। नदियों के सूखने से कृषि, मछली पालन और आजीविका पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। बांग्लादेश की सभी नदियां भारी मात्रा में गाद से भरी हुई हैं। अतिक्रमण के कारण कुछ नदियों का बड़ा हिस्सा गायब भी हो गया है। अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता मोहम्मद अयाज ने कहा, हमने पाया है कि कम से कम 79 नदियां या तो सूख रही हैं या पहले ही सूख चुकी हैं। इनमें से 25 खुलना डिवीजन में, 19 राजशाही में, 14 रंगपुर में, 6 चटगांव में, 5 मैमनसिंह में, 4 ढाका में और 3 बरिशाल और सिलहट डिवीजन में हैं। बांग्लादेश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बुरी तरह बाधित कर दिया है। बांग्लादेश में नदियों में पानी सूखने के चलते पानी पर निर्भर पूरा समुदाय जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। लोगों के अलावा जलीय जीव और वन्य जीव भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। बांग्लादेशियों को मछली पकड़ना और खेती करना मुश्किल हो रहा है। माल परिवहन करना मुश्किल हो रहा है। बांधों ने नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बदल कर रख दिया है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने नदियों में पानी सूखने की समस्या पर जल्द काबू नहीं किया तो बांग्लादेशियों को भारी पानी की किल्लत से जूझना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई किस तरीके से बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस हमने देखा, कानून व्यवस्था वहां पर चरमराई हुई है और अब 79 नदियां वहां पर सूख चुकी हैं। बूंद बूंद को जल्द ही तरसने को मजबूर हो जाएंगे बांग्लादेशी। बेहद बुरे हालात वहां पर बने हुए हैं। स्थिति लगातार बद से बदतर हो रही है। इसी को लेकर हम डिस्कशन कर रहे थे। निपुण आलम बयान हमारे साथ लगातार बने हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी अली शाह जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से हमने देखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर चल रहा है और उसके बाद कानून व्यवस्था वहां पर चरमराई हुई है और इसी बीच अब वहां पर 79 नदियां भी सूख गई हैं। लेकिन इसके लिए सोली हम यूनुस को नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि नदियां सूखने में लंबा समय लगता है। ऐसे में बेहद लंबे समय से ये केयरलेसनेस प्रैक्टिस की गई होगी और इस ओर ध्यान नहीं दिया गया होगा। नहीं, आपकी बात सही है हर्षद जी। देखिए, नदियां सूखने में रातों रात तो नदी कोई सूखेगी नहीं, वक्त लगता है बिल्कुल। तो इसमें केवल सरकार ही नहीं, वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता, उनका भी हाथ होगा कि भाई क्यों ये अपने पा रहे। और ये बिल्कुल इसमें बांग्लादेश को ऑलरेडी अब अपने आप एक मुश्किल वक्त में आ रहा है। वो शेख हसीना के लिए ट्रैप डाल रहा है। शेख हसीना अगर लॉजिकली देखें तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया था वहां के प्रधानमंत्री के पद से, वो आई थी हिंदुस्तान। अगर ये बताइए आप मेरे को, एक लॉजिकली बात है, मैं हर एक दर्शक से ये सवाल करता हूं कि अगर आपके देश के प्रधानमंत्री कहीं पे चले जाते हैं दौरे पे बाहर और अगली बार से फिर आप बोलते हैं कि हम आपको इलेक्शन लड़ने देंगे, आप आ जाइए वापस। अरे इलेक्शन लड़ने देंगे,
अभी जो हुआ आपके पीठ पीछे वो हुआ, आप ऑलरेडी वहां पर सत्ता में थी, आप हैं, और जब तक वहां पे आप इलेक्शन लड़ने की बात ही नहीं होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो वहां की प्रधानमंत्री हैं। तो अब उनके कमांड में जो निर्णय होएगा, चाहे प्लांटिंग ऑफ ट्रीज हो, चाहे नदियों को प्रोटेक्ट करने का हो, चाहे कुछ भी हो, वो अलग बात होगी। अब आप देखिए बांग्लादेश जो है, जो पाकिस्तान से करीबिया ज्यादा करीब आ रहा है पाकिस्तान के, अब हर तरीके से गिर जाएगा फिर तो। नेचर कुदरती तौर पे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वही साथ नहीं दे रहा। जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, अगर चलिए मान सियासत को एक तरफ परे रखिए आप, अगर बात करते हैं लॉजिकली कि भाई ये बात है कि नदियां सूख रही हैं, वहां के जंगल डिप्लीट हो रहे हैं, वहां पर मैं 2020 में जनवरी में स्वयं बाय रोड गया था बांग्लादेश। तो जब बॉर्डर क्रॉस किया बाय रोड और एक टेरेक्स टॉक देने के लिए, तो जब मैंने देखा कि भाई काफी हरियाली थी, काफी अच्छा था उस टाइम पे बांग्लादेश, मगर और बड़ी नदी भी हमने क्रॉस करी, क्योंकि काफी घंटे लगे वो नदी क्रॉस करने के अंदर। और तब उस टाइम पे लग रहा था ऐसा कि भाई लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी थी, ऐसा होने वाला है बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश अगर नेचर इन्वायरमेंट वो तब प्रोटेक्ट करता है आपको जब आप उसकी रक्षा करते हैं, तो वो भी आपकी रक्षा करेगा। जब आप ही आवाम जो लोग हैं, आम लोग हैं, जब वो नेचर की ही रक्षा नहीं करेंगे। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मैं जैसे कि 2020 में जब मैं आपको बताया कि जनवरी में मैं बांग्लादेश गया था, 2 महीने बाद तकरीबन मार्च के बाद फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, कोविड बहुत तेजी से फैलने लग गया, और हमने कहा कि भाई एवरीथिंग नीड्स रेस्ट। अब एनवायरनमेंट जो है हमने बहुत पल्यूट कर लिया था इंसानों ने, और उसको भी एक रेस्ट की जरूरत थी, और देखिए फिर रेस्ट हुआ। बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, वहां की सरकार, वहां का वायलेंस, वहां की हिंसा है, वो तो कंट्रोल कर नहीं पा रही। मोहम्मद यूनुस की सरकार एक नोबेल पीस लॉरिएट होने के बावजूद भी, और आप देखिए वहां की जो नदियां हैं, जैसे आपने बताया कि वो बिल्कुल वो सूख रही हैं। इसका हल क्या होगा? इसका हल तभी होएगा जब वहां के लोग, वहां की जनता, वहां की आवाम, वहां की सरकार साथ में एक साथ एकजुट होकर काम करेगी और एक कॉमन भविष्य के लिए आगे सोचेगी। अब जिस पार्टी ने, जो यूथ ने यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किए थे अगस्त के महीने में पिछले साल 2024 में, जिस पार्टी ने शेख हसीना को, जो यूथ पार्टी थी, उनकी पार्टी के भी लोग थे, ऐसी बात नहीं है, अवामी लीग के भी लोग थे इसके अंदर, जो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। मगर ऐसी बात है कि वही यूथ आज की तारीख में एक नई पार्टी बनाने के उसमें है, ताक में है। वही यूथ, वही युवा मोहम्मद यूनुस को वहां से आउट करने की कोशिश में है। तो जब वहां पे इंस्टेबिलिटी रहेगी गवर्नमेंट की, मोहम्मद यूनुस के पास कोई काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही पुलिस के ऊपर, ना ही फौज के ऊपर, ना ही अवाम के ऊपर, कहीं पे भी जब ऐसी इंस्टेबिलिटी रहेगी, तो एक आम बात जैसे कि नदियां सूख रही हैं, उस पे क्या प्रोटेक्ट कर पाएगी जी?